नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबरों की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़कों से जुड़े गांव, धामी सरकार की उपलब्धि। पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों से जुड़े गांव पिछले 3 साल में 1481 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें, 519 सड़कों का हुआ निर्माण, 195 पुल भी बने। पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों का निर्माण। योजना का उद्देश्य गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ना। 159 किलोमीटर लंबी सड़क का किया गया है अपग्रेडेशन। योजना पर अब तक कुल 10,183 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 35 गांव के लोगों के लिए आसान हो गया है आवागमन। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्तराखंड में कुल 1481 किलोमीटर लंबी युक्त 519 सड़कों का निर्माण किया गया है, जिस कारण 250-100 से अधिक आबादी वाले 35 नए गांवों तक सड़क पहुंच पाई है। धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में, जहां योजना के तहत कुल 1481 किलोमीटर लंबी 519 नई सड़कों का निर्माण किया गया, 195 पुलों का निर्माण किया गया है। वहीं पहले से बने 159 किलोमीटर लंबी 61 ग्रामीण सड़कों का भी अपग्रेडेशन किया गया है। इस पर सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। सड़कों की प्रगति का आधार होती है, इसलिए हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचे। साथ ही साथ मार्ग से वंचित बाकी गांवों तक भी सड़क पहुंचाने के प्रयास किए जाए। तो एक नई उपलब्धि धामी सरकार ने 3 साल में हासिल कर ली है। तो धामी सरकार की ये नई उपलब्धि है। सीएम धामी ने मात्र 3 साल के कार्यकाल में ये नई उपलब्धि अपने नाम दर्ज करा ली है। आपको बता दें कि 481 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है, 519 सड़कों का निर्माण किया गया है, 195 पुल है जो धामी सरकार में बने हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, एक नई उपलब्धि धामी सरकार यानी कि सीएम धामी के नाम जुड़ गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से काम इस समय कर रहे हैं, उस काम के सकारात्मक परिणाम भी प्रदेश पर दिखने लगे हैं। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करते हैं तो सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से ग्रामीण सड़कों को लेकर काम यहाँ पर किया है, उसके सफल परिणाम दिख रहे हैं। और 1481 किलोमीटर यानी 1481 किलोमीटर ग्रामीण जो पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं उसको बनने का काम प्रदेश में हो पाया है। 519 ऐसी सड़कें यहाँ पर नई बनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। जो नई सड़कें हैं जिन्होंने नए गांवों को जोड़ने का काम यहाँ पर किया, 195 ऐसे नए पुल यहाँ पर बनाने का काम हो पाया, जिनकी वजह से कह सकते हैं कि जो प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का जो आवागमन था और सुगम यहाँ पर बन पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 सालों के भीतर अभी तक की जो स्थितियां यहाँ पर रही है उसमें 200 से ज्यादा ऐसी बसावट है, ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर आबादी 250 से कम की आबादी यहां पर रहती है। उन बसावटों को भी इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस कार्यकाल में यहाँ पर किया है। और जिस प्रकार से ये काम आगे बढ़ रहा है उससे उसकी जो रफ्तार अब तक यहाँ पर देखने को मिली, तो ऐसे समझा जा सकता है कि राज्य के भीतर नए रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भीतर बनने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अब जो सरकार का जो टारगेट है, सरकार का जो लक्ष्य है इस दिशा में आगे बढ़ने का, वो 150 से कम आबादी के जो ऐसी बसावट है या छोटे से गांव हैं, तोक है, उनको भी ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इन 3 सालों में सरकार के बेहतर परिणाम यहाँ पर देखने को मिले हैं। सफल परिणाम आप कह सकते हैं कि 1481 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बनना सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जो सड़कों का जाल है
और मजबूत हो रहा है। सरकार ने जो जनता से वायदे किए थे उन वायदों को धरातल पर उतारने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और अभी तक की अगर परिस्थितियों की हम बात करें तो 3 सालों में ही है, यानी आने वाला जो समय होगा उत्तराखंड में और बेहतर भविष्य, सुनहरा भविष्य वाला यहाँ पर हो सकता है और ग्रामीण सड़कें और मजबूत होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल अभय, इन उपलब्धियों के बाद, क्योंकि धामी सरकार यानी कि 3 साल के कार्यकाल में ये उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अब क्या कुछ आगे का लक्ष्य सरकार के द्वारा? बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जो सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं, खासतौर पर ग्राम्य विकास विभाग के तहत जो लक्ष्य निर्धारित हुए उसमें छोटी छोटी बसावटों को इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया। अभी तक सरकार ये कह सकती थी कि गाँव में यानी 250 तक की जो आबादी के जो गाँव थे उन गाँवों को जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा था और उसमें भी अब ये कह सकते हैं कि सिर्फ 275 ऐसे गाँव यहाँ पर ऐसी छोटी बसावटें यहाँ पर रह गई है जहाँ तक सड़क नहीं पहुँच पाई है। उनको भी सड़क से जोड़ने का काम यहाँ पर करने की जो अग्रिम कार्य योजना है वो बनाने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद का लक्ष्य 150 की आबादी तक के जो बसावटें हैं, जो छोटे छोटे जो तोक होते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो ऐसे में लोग अपने घर वहां पर बनाना उचित समझते हैं जहां पर उनकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे में उन छोटी छोटी बसावटों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जिस प्रकार से विभाग की रफ्तार अब तक देखने को मिली है, ये बड़ा सुनहरा अवसर कहा जा सकता है, राहत देने वाला अवसर सरकार के लिए कहा जा सकता है। प्रदेशवासियों के लिए सौगात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदे किए थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और आगामी दिनों में भी सरकार की जो योजनाएं होंगी उन योजनाओं में उन गाँवों में और बेहतर सुविधाएं देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ की जो लाइफ लाइनें होती है वो यहाँ की सड़कें होती है और उन सड़कों को मजबूत दिशा में बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभय, ऐसे में ग्रामीण लोगों का विकास लगातार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ अभय, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर अटैक से बाहर निकलने की जद्दोजहद जारी है। आज ITDA करेगा सभी वेबसाइट का ट्रायल शुरू। 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बंद है। राज्य के साथ केंद्र की एजेंसियां भी इस समस्या के समाधान में जुटी हुई है। अब तक नहीं पता चल सका है कि कहां से साइबर हमला किया गया है। स्कैनिंग में केंद्रीय एजेंसियां जुटी हुई है। सरकार की सभी सरकारी डेटा हालांकि सुरक्षित बताई जा रही है। तो 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल फोन, मोबाइल ऐप बंद कर दिए जा चुके हैं। लगातार जद्दोजहद किया जा रहा है। तो साइबर अटैक से बाहर निकलने की जद्दोजहद लगातार जारी है। आज ITDA करेगा सभी वेबसाइट का ट्रायल शुरू। 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बंद है। राज्य के साथ साथ केंद्र की एजेंसियां भी समस्या का समाधान निकालने में लगातार जुटी हुई है। हालांकि अभी तक नहीं पता चल पाया है कि कहां से साइबर हमला किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री सचिव और गढ़वाल आयुक्त डॉक्टर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति और उत्तराखंड के साथ साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में समिति द्वारा प्रस्तुत 11 बिंदुओं के मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा ठेकेदार संघ द्वारा बैठक के दौरान एक अतिरिक्त बिंदु भी शामिल किया गया, जिसमें कुल 15 बिंदुओं पर फैसला किए गए। इसके बाद ठेकेदार संघ ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में सहमति बनी है। क्या कुछ वो 15 बिंदु रहे जिन पर बातचीत की गई और सहमति बनी? बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि ग्रामीण सड़कों को लेकर या फिर जो ग्रामीण जो दूसरे जो सेक्टर हैं जहां पर ये कह सकते हैं कि ठेकेदारों के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके माध्यम से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उस संगठन की तरफ से पिछले समय से अपनी लंबी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान यहाँ पर किया जा रहा था। अगर ये संगठन हड़ताल पर चला जाता तो जो निर्माण के काम होते सबसे ज्यादा प्रभावित होने का काम उनसे यहाँ पर होता। इसलिए इस विषय को गंभीरता के साथ हल करने का काम मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया।
उन जो ठेकेदार संघ के जो पदाधिकारी थे उनके साथ बातचीत करने का काम किया गया। कल देर शाम तक की बातचीत उनके साथ होती रही है। जो मांग पत्र था, उन मांग पत्रों में कह सकते हैं कि 15 बिंदुओं को लेकर सहमति यहाँ पर ठेकेदार संघ और शासन के बीच में यहाँ पर बन चुकी है। अब जो ठेकेदार संघ ने जो अपना हड़ताल का जो जाने पर जो ऐलान यहाँ पर किया था, उसको उस हड़ताल को वापस लेने का काम संघ की तरफ से कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताने का काम ठेकेदार संघ की तरफ से किया गया, जिन्होंने अपनी कुशलता से यह कह सकते हैं कि संजीदगी के साथ उनकी मांगों को सुनने का काम यहाँ पर किया गया। और जिस प्रकार से अभी तक के प्रयास यहाँ पर रहे हैं इस ठेकेदार संघ में, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोशिश सरकार की यही थी कि कम से कम जो निर्माण के जो काम है, उन निर्माण के कामों को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सके और जो अभी तक की जो मांगे थी, उन मांगों को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि ठेकेदारों की कोई ऐसी मांग नहीं थी जिससे शासन पर अतिरिक्त बोझ यहाँ पर पड़ सकता हो। उन्होंने छोटी छोटी मांगों को लेकर अपनी बातचीत यहाँ पर रखने का काम किया था। जैसे प्रदेश के भीतर जो निर्माण के जो काम होते हैं, उन निर्माण के कामों में जो 5 लाख तक के जो अभी तक की जो छूट देने का काम या जो छोटे छोटे निर्माण कामों को देने की जो प्रक्रिया अधिशासी अभियंता के पास होती थी, उसे बरकरार रखने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। जो पेंडेंसी लगातार निर्माण कामों को पूर्ण करने के बाद जो उसके बिल के भुगतान में हो रही थी, उन बिलों के भुगतान को जल्द से जल्द करने की मांग उनकी तरफ से थी। और इसके अलावा अधिकारियों के साथ जो समन्वय बनाने की बातचीत उनकी तरफ से रखी गई थी, उसको लेकर भी समय समय पर समीक्षा बैठक करने की बात यहाँ पर कही गई। तो ये समझा जा सकता है कि 15 बिंदुओं पर जो सहमति यहाँ पर बनी है, उसे ठेकेदार संघ इस समय संतुष्ट नजर आ रहा है और उनकी तरफ से अपने जो हड़ताल का जो ऐलान किया गया था, उसको वापस लेने का काम उनकी तरफ से किया गया। जी, बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ठेकेदार कल्याण समिति के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूकेडी 24 अक्टूबर को निकालेगी तांडव रैली। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कही बात। राज्य की जनता मूल निवास 1950 लागू करने की मांग पर तांडव रैली। आगामी 24 अक्टूबर को करेंगे तांडव रैली। अक्टूबर में यूकेडी का होगा दूसरा बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम। यूकेडी राज्य सरकार के खिलाफ लगातार कर रही आक्रामक बयान, तो यूकेडी राज्य सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। तो मूल निवास 1950 लागू करने की मांग पर यह तांडव रैली की जाएगी। यूकेडी लगातार राज्य सरकार का घेराव कर रही है। यूकेडी 24 अक्टूबर को यह तांडव रैली निकालेगी। वही लैंसडाउन के सिसलडी नौगांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में अनियंत्रित होकर बारातियों से भरी मैक्स 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला सहित 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। मैक्स में 2 बच्चे भी सवार थे, हालांकि दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। यह हादसा बारातियों से भरी मैक्स बसरा गांव से बारात लेकर वापस गुनियाल गांव जा रही थी। बताया जा रहा है कि मैक्स चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। घायलों को 108 और लोकल गाड़ियों की मदद से बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने घायलों का हालचाल भी जाना। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने काफिले के साथ घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची। उनको देखते ही घायलों और मृतकों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर विधानसभा अध्यक्ष को खरी खोटी सुनाई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंजना गोयल कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अंजना, क्या कुछ है ये पूरा मामला और किसकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल सिलडी गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ। ये बारात अपनी दुल्हन को वापस लेकर के आ रही थी और उस बीच नौ गांव के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है कि जो ड्राइवर था तो उससे गाड़ी को चला रहा था, उस ड्राइवर को हटा करके दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी पर बैठ गया और वो शायद नशे में भी बताया जा रहा है। तो इस वजह से वो और तेज म्यूजिक भी वहाँ चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और खाई में जाकर गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हैं। बिल्कुल अंजना, मौके पर अस्पताल में पहुंची है खंडूरी, उनके साथ भी लोगों ने बेहद आक्रोशित होकर बर्ताव किया रितु खंडूरी के साथ। आखिर क्या कुछ
परिजनों का कहना था। जी हाँ जी, परिजनों का कहना यह है कि जिस टाइम घायल लोग उनके एम्बुलेंस से लाए जा रहे थे, उसी टाइम पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खजूरी का काफिला भी वहां पहुंचा और इस बात से उन्हें नाराजगी व्यक्त की कि उन्हें काफिले के साथ इस तरह नहीं हॉस्पिटल में आना चाहिए था। साथ ही वो होटल बजाती हुई जिस तरह से आई, उन सभी चीजों को लेकर के वे लोग काफी नाराज हुए और उनका कहना था कि जिस टाइम से ये घटना हुई है, अब तक तो घायलों को यहाँ ले आना चाहिए था। शायद जो 3 लोग हमारे मरे हैं वो भी शायद बच जाते, लेकिन समय से उनको ना तो एम्बुलेंस मिल पाई और ना ही उनको फौरी तौर पर कोई प्राथमिक उपचार मिल पाया, जिसके कारण से इसकी 3 लोगों की मौत भी हो गई है। उनका कहना है कि सड़क की स्थिति बहुत बद से बदतर स्थिति में है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा कच्चा रास्ता होने के कारण ये हादसा भी हुआ है। बिल्कुल अंजना, परिजनों का गुस्सा भी लगातार सड़कों की बदहाली को लेकर जारी है। हाँ, जिस तरह से सड़कों की उत्तराखंड की वहीं की नहीं, लगभग सभी सड़कों की स्थिति बदहाल है। कोटद्वार के हाईवे से की सड़क को देख लीजिए, वहाँ की स्थिति भी बहुत खराब है। और जिस तरह से कल वहाँ पर उनके परिजन जो मृतक के थे और घायल के थे, वो लोग उनका गुस्सा जिस तरह से फूटा, वो काफी आक्रोश में थे और उनका कहना था कि ना तो सड़कों की स्थिति ठीक है, ना ही पहाड़ों पर पानी है, बिजली है, अन्य कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी हुई है। जिस तरह से हम लोग जीवन अपने यापन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई हादसे होते रहते, चाहे वो वन्य जीव की वजह से हो या वैसे ट्रैफिक की या गाड़ियों की वजह से हो। बिल्कुल अंजना, इस पूरी घटना पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों का कहना है कि जिस तरह से जब मैक्स को 11+1 में उसको पास किया जाता है, तो उसमें 14 सवारियां लेकर जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं ARTO के पर भी सवाल उठते हैं कि वो इन गाड़ियों की इस तरह से, और वो भी पहाड़ों पर जब गाड़ियां चलती है तो बहुत एहतियात से चलानी पड़ती है। ऐसे में अगर 15 सवारियां उसमें ड्राइवर से 15 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ARTO में सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया अंजना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और हर घर जल की योजना को लेकर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है, तो वहीं इस योजना की जमीनी हकीकत चमोली जनपद में स्थित गैरसैंण के सेरा तेवा खड़क मालकोट ग्राम पंचायत में देखने को मिली, जहां विभाग ने गांव में कार्य पूरे होने की बात कहकर कार्यपूर्ति के बोर्ड लगा दिए, लेकिन ग्राउंड पर ना तो नल है और ना ही जल। ऐसे में इस क्षेत्र के लोग आज तक कई बार इसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं नजर आता। वहीं अब स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान ने वॉइस इंडिया से गुहार लगाई है। अब इस मामले को उठाकर शासन में बैठे अधिकारी और नेताओं की आंखें खोली जा रही है, ताकि उन लोगों को स्वच्छ पानी का पीने का भी मौका मिल सके। तो ग्राम प्रधान हेमा बिष्ट बताती है कि उनके गांव में विभाग द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा ये शायद में कहीं भी इसका काम ढंग से हुआ होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा होगा काम। लेकिन दुर्भाग्य ग्रामीणों का कि आज भी जो ये हर घर जल हर घर नल जो योजना चलाई जा रही है, उसके माध्यम से पानी कोई पी रहा होगा। मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि कोई पी रहा हो। लेकिन जो धरातल या कागजी कार्रवाई में बोलते हैं, वो उसमें दिख रहा है कि आपका कार्य पूर्ण हो गया है। साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, साइडों पे लगा दिए गए हैं, वो भी मुख्य द्वार पर, यानी पंचायत के मुख्य द्वार पर सबको दिखाया जा रहा है कि ये कार्य यानी 1 साल पहले यानी फरवरी में 2023 में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उसकी डेट भी लिख दी गई है, और जिससे कि ग्रामीण को आक्रोश है कि ये काम हुआ है, लेकिन जो हमारी ग्राम पंचायत सेरा में है उसका कार्य अभी जीरो, हम बोल सकते हैं जीरो है। तो इंडिया वॉइस पर गुहार लगाई गई है। जल मिशन का ये कलंक आप देख सकते हैं किस तरीके से विभागों की लापरवाही भी सामने आई है। जल जीवन मिशन पर विभाग पर अब ये कलंक लगाया जा रहा है। लगातार स्थानीय लोग इंडिया वॉइस पर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पानी पीने के लिए लोग तरस रहे, स्वच्छ पानी के लिए चमोली की जनता इस तरीके से तरसती हुई नजर आई।
वहीं उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर हुए साइबर अटैक के बाद अब सरकारी सिस्टम चौकन्ना होने लगा है। निदेशक नितिका खंडेलवाल ने कहा है कि 2 दिन पहले जो साइबर अटैक हुआ था उसके बाद पूरे सर्वर सिस्टम को ही डाउन करने का काम किया गया ताकि सरकारी डाटा सुरक्षित रह सके। और आप विभाग की तरफ से सभी 186 सरकारी साइट को स्कैन करने के बाद शुरू करने का काम किया जा रहा है। निदेशक ITDA ने कहा है कि स्कैनिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आ जाएंगे। तो सरकारी सिस्टम अब चौकन्ना एज सच मुख्य तौर पर कुछ प्रभावित तो हमें समस्त एप्लीकेशन जिन जो डिपार्टमेंट्स की चलती हैं उन समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशन रन करते हैं, डीप स्कैनिंग भी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले मतलब परसों पता चला और हमने फिर तुरंत जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परिस्थिति इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 VMs बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के आज जैसे कल हमारा पूरा स्वान नेटवर्क अप हो गया था और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों की, और हर एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करते हुए स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के उसको अप। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।